हेलो लीडर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म द न्यू बिगनर्स पे और एपी भैया की मैथ की क्लास में। तो भैया कहाँ थे इतने दिन? कहीं नहीं था यार। देखो, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, वीडियो डालने में टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती, थोड़ा सा और अच्छे से डीप नॉलेज लेना पड़ता है, क्योंकि तुमको और अच्छे वे में समझाना है ना, ताकि तुम्हारा जो टाइम है, तो अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा टाइम जो है वो कहीं वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो भैया आज क्या करने वाले हैं? पिछले क्लास में हमने जो देखा था, हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल पॉलिनोमियल देखा, सिंगल वेरिएबल देखा था, लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल देखा था, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना देखा था। ठीक है, अब आज क्या करने वाले हैं, और हाँ, ग्राफिक भी देखे थे, सॉरी ग्राफ्स भी हमने देखे थे कि जो ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे ग्राफ सॉल्यूशन दिखते हैं, है ना। तो तुमको ग्राफ जो है सोल्यूशन निकालने का तो नहीं आएगा, क्योंकि तुमको ग्राफ में बस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देना है। ग्राफ में तुमको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, है ना। अगर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो सिंगल सोल्यूशन, अगर मल्टीपल जगह लाइन कोइंसिडेंट है तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अगर कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लाइन अगर पैरेलल्स है तो क्या आएंगे? नो सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। लेकिन आज क्या करना है हमको? मेथड, सॉरी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। किस मेथड से? एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन से थे? 3 मेथड थे, है ना। तो आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, सॉरी फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर कहते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंडिंग करने हैं। ठीक है, बाय किस मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड में कितने टाइप्स के थे? पहला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तीसरा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो ये 3 है ना, ये 3 है। लेकिन भैया हमें को कौन सा पढ़ना है? क्योंकि मैंने बताया था ग्राफिकली पढ़ना है। ग्राफिकली पढ़ने से क्या होगा? तुमको सॉल्यूशन निकालने तो नहीं होंगे उससे, बट शो करना होगा। सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं तुमको ये फाइंड करना होगा। कंसिस्टेंट होगा क्या फिर इनकंसिस्टेंट, ये फाइंड करना होगा। लाइंस कैसे बनेंगे? इंटरसेक्टिंग बनेंगे, कोइंसिडेंट बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, तुमको ये बताना होगा। किस रिलेशन बताया था मैंने? A1 B1 B C, A1 B1 और C1 और A2 B2 C2, इन तीनों का रेशियो निकाल तुम निकाल सकते हैं ना। अब सर इसमें, सर भैया इसमें से हमको कौन सा पढ़ना है ना, इसमें से हमको कौन सा पढ़ना है? तो देखो, लेटर हमें ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना है। हाँ, ये बात तुम्हारे सिलेबस में से कट चुका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कट चुका है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कौन सा? एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर से बताओ कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, है ना। क्या भैया ये पढ़ने से हमारे सवाल लग जाएंगे? बिल्कुल लग जाएंगे। कोई डाउट आएगा तो डाउट से क्वेश्चन तुमको पता है क्या तो कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम के हैंडल्स तुमको दिए गए हैं, तो आकाश भैया पे इंस्टाग्राम पे जाकर तुम डीएम कर सकते हो मुझे, वहां से तुमको रिप्लाई मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर तुम मुझे डीएम या वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। पहले क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करना है, और जानते हैं। फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठना, तुम लीडर हो। ठीक है, अगर लीडर हो तो मेरे साथ मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अदरवाइज अगर बैठ के देखोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं का मतलब मैंने कहा ना कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब मैंने कहा ना कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्या मैंने कहा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, बोर्ड एग्जाम में तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, सीधी बात है। बोर्ड एग्जाम में तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। बोर्ड एग्जाम में तुमको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा, तुमको उसको सॉल्व करना रहेगा। उसको सॉल्व करने के तुमको उसके मेथड बताने चाहिए, उसके तरीके बताने चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या एरर आते हैं, क्या करेक्शन आ सकते हैं। ठीक है, तुमको ये बताना चाहिए, तब जाके तुमसे सवाल अच्छे से लग पाएगा, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसी क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को, सॉरी इस मेथड को समझेंगे। एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3x, सॉरी 3x
प्लस 2y इक्वल्स टू 5, है ना। देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। चलो मैंने नॉर्मली ले लिया, मैंने नॉर्मली कोई भी एक रैंडम इक्वेशन उठा लिया, ठीक है। नॉर्मली मैंने कोई भी रैंडम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन उठा लिया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो सब्स्टिट्यूट मेथड कहता क्या है, ध्यान सुनना। सब्स्टिट्यूट मेथड कहता क्या है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से, किसी भी दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं चाहूं तो इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में, ठीक है, किसी इक्वेशन को पकड़ूं, किसी एक इक्वेशन को पकड़ के उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। कैसे पकड़ना है, आओ ये देखते हैं, आओ मेरे साथ करो। चलो ये वाला इक्वेशन का थोड़ा सॉल्व हो रहा है, थोड़ा इजी लगता है, सिंपल है, इसको उठाते हैं, सिंपल वाला जो इसको उठाते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दे रखा था, ठीक है। y को उधर भेज दो, x इक्वल्स टू 2 माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x को 2 प्लस y। क्या x की वैल्यू एक निकल के आई वेरिएबल फॉर्म में, है ना। x की एक वैल्यू निकल गई वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड, है ना। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो याद रखना, तुम जिस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले थर्ड इक्वेशन में उस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन की वैल्यू मत रखना, ठीक है। जिस इक्वेशन को तुम सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन ला रहे हो, उसी इक्वेशन, अगर मैंने इसको सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन की वैल्यू लाई, ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो मेरी क्या थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आई, तो मैं इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू यानी कि जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में नहीं रखूंगा, किसी दूसरे इक्वेशन में रखूंगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसमें रखना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन में। याद रखना, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसमें रखेंगे, फर्स्ट, मतलब किसी भी अलग दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। आपका फर्स्ट ये सकता है, आपका फर्स्ट ये सकता है। तो मैंने फर्स्ट इसको लिया है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन इसको लिया है, मैंने इसको सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली है, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में रखने के फायदे क्या है। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखता हूं, कैसे रखना है भैया, आओ देखते हैं। देखो 3 दे रखा था, आराम से लिखेंगे, आराम से, कोई एरर नहीं। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, मुझे पता है, ये क्वेश्चन इसके बहुत इजी आते हैं, बट तुम्हारे सोल्यूशन निकालने का तरीका है ना, तुम सॉल्व करते हो वहां पे तुमसे एरर हो सकते हैं, तुमको एरर नहीं करना है, ठीक है। तुमको एरर नहीं करना है, तुमको बहुत ध्यान से चीजें लिखनी है। मैंने क्या लिखा, 3। अब x है ना, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, ये थी। x की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, ये, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस वाई क्या है, 2 प्लस वाई, क्या x वैल्यू आ गई, यानी कि ये 3 into x है, x वैल्यू आ गई है ना, 2 प्लस वाई। फिर इसका क्या है, 2y प्लस का 2y इक्वल्स टू क्या, 5। क्या यही था केस में, कोई मैंने तीर मारा, कुछ नहीं किया, बस क्या किया मैंने, सिंपल इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। सिंपल इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब वीडियो को पॉज करो, तुमको सॉल्व करो। देखो सिंपल इक्वेशन का सवाल है, सिंगल इक्वेशन में आ चुका है, सिंगल इक्वेशन तुमको सॉल्व करना आता है। एक बार नहीं आता तो फिर से देख लो। क्या करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन y से, है ना। क्या करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन y से। 6 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक। अब ये y, ठीक है, दोनों प्लस, दोनों पॉजिटिव पे, दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 प्लस 5y, है ना। फिर ये 5 इधर, ये 6 था, प्लस का जाएगा क्या होगा, माइनस का, है ना। अब 5y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, 5y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/5। क्या आएगी, y की वैल्यू माइनस ऑफ 1/5। क्या आ गई, माइनस ऑफ 1/5। ये तुम्हारी y की वैल्यू आ गई, है ना। अब इसी y को, ठीक है, क्या इसी y को इक्वेशन थर्ड में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तुम्हारा x आ जाएगा। कैसा हो सकता है भैया, हाँ हो सकता है, और देखते हैं। देखो मैंने इसी इक्वेशन को उठाया, ठीक है, लेट्स से चलो इसी को उठाते हैं, इसी को उठाते हैं, फिर इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, ज्यादा इजी है। अब ये कह रहा है x इक्वल्स टू 2 प्लस y से दे रखा है ना, ये कह रहा है, इक्वेशन थर्ड कह रहा है। मुझे y की वैल्यू रखनी है, x इक्वल्स टू 2 प्लस y क्या है हमारा, -1/5, है ना। तो x क्या आएगा, 2 - 1/5। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 - 1/5, क्या आएगा, 9
9/5 है ना, क्या है 9/5, क्या है 9/5, नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट। लेट्स सी, अगर मैंने कहा कि जो मेरी x की वैल्यू दे रखी थी थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था 2 + y, क्या यही था थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यही थी। मुझे बस सिंपली क्या करना है, इस y को उठा के वहां रखना है, जैसे मैंने यहाँ से x उठाया यहाँ मल्टीप्लाई किया था, वैसे मुझे यहाँ से y उठा के यहाँ रखना है। आओ देखते हैं, x इक्वल्स टू 2 इंटू प्लस का -1/5 प्लस करना है, ठीक है, फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस दैट 2 -1/5, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा, 5 to the 10 -1 जो पता होगा 9/5। x की वैल्यू क्या आ गई 9/5, x की वैल्यू क्या आ गई 9/5 है ना, y की वैल्यू क्या है -1/5, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, इनका जो सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन आएगा डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एक आता है ना, देखो अगर देखा जाए a1 ठीक है अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देखा जाए सॉल्यूशन यही है ना, रिलेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कुछ और आ रही है, इसका क्या इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है, नो नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब 9/5 -1/5 ये इसका सॉल्यूशन बस, ठीक है, क्या एक चीज समझ में सर इतना जल्दी कहाँ समझ में आने वाला है भैया, ये मैथ है, ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे आया तो हम अपने से नहीं पढ़ लेते, आइए तब आगे बढ़ते हैं, कोई और सवाल उठाते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि मैथ में थ्योरी कुछ नहीं है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुमको उतने डाउट्स आएंगे, तब तुम चीजों को अच्छे समझ पाओगे, है ना। अब एक अगला सवाल 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, फिर क्या दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने जा रहे हो भैया ये क्या डेसिमल दे रखा है, क्या डेसिमल दे रखा है, क्या सीन है इसका, तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं माना है, एक चीज बताऊंगा, एक चीज छोटी चीज, ये सवाल आसान लग जाएगा, ठीक है, पहले तुमको याद रखना तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, तुमको जो सिस्टम दिया है, जो इक्वेशन दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशन तुमको दिए गए हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दो तुमको जो दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स के जो दो इक्वेशन तुमको दिए गए हैं, उन वो दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में से, आपके जनरल फॉर्म में से, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या था हमारा a1x b1y c1 0 a2x b2y c2 0, है ना, ये था हमारा जनरल फॉर्म। हमारी अप्रोच हमेशा यही होनी चाहिए कि हमेशा हम जब भी रखें अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक जनरल फॉर्म में रखें, है ना, ताकि देखो जनरल फॉर्म में रखने का एडवांटेज ये है कि तुम जब सॉल्व करने जाओगे ना तुमको आसानी होगी, काफी चीजें तुमको क्लियर होंगी, है ना, काफी चीजें तुमको क्लियर होगी। अब और इसको करते हैं, इसमें क्या लोचा है, कुछ नहीं लोचा नहीं है, देखो कुछ लोचा नहीं है, देखो इसके दो तरीके बताता हूँ मैं, दो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक वन है ना, ट्रिक क्या है, सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, क्या करो पहले तुम देखो 0.2 है ना, इसको तुम क्या 2/10x लिख सकती हो, प्लस 0.3y को तुम लिख सकते 3/10y, है ना, 3/10y, ठीक है, इक्वल टू क्या है 13/10, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्या ऐसे लिखा जाता है, क्या मैं इसमें 10 कॉमन ले सकता हूँ, 1/10 अगर मैंने कॉमन लिया इसमें से क्या आएगा 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू 13/10, है ना, 10 30 डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ट्रिक 2, ठीक है, ट्रिक 2 जो कि मैं भी यूज करता था, इस तरीके को मैं भी इस्तेमाल करता था, जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो वैल्यू यही आएगी, बस करना क्या है तुमको, क्या हर जगह 10 का गैप है, मतलब कि हर जगह क्या सिंगल डेसिमल है,
सिंगल प्लेस पे डेसिमल है, सिंगल प्लेस पे डेसिमल, सिंगल प्लेस पे डेसिमल है, ठीक है। करो क्या, तुम 10 से इन तीनों वेरिएबल्स इन तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 0.2 into 10 क्या होगा, 2 into 10 2.0 है ना, क्या आएगा 2x, ठीक है। फिर 0.3 into 10 क्या करेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 1.3 into 10 क्या करने पे क्या आएगा 13, क्या यही आएगा डायरेक्ट, यही आ गया। अरे देखो ना 2 0.2 into 10 क्या आता है 2.0 है ना, क्योंकि सिंगल 20 आएगा, सिंगल काउंट डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह क्या आएगा 0.3 to 10 क्या आएगा 3.0, 1.3 into 10 क्या आएगा 130 है ना, ठीक है। पॉइंट पर जीरो तो हम सीधे से उसको डिस्काउंट हटा देते हैं, है ना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो अब तुम्हारी कॉल में कौन सा मेथड यूज करना है, वेल आई सजेस्ट कि तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड ये होगा, ठीक है। टाइम सेविंग मेथड ये होगा, तुम चाहो तो इसको 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, पहले तो फाइंड करो कि कॉमन कितने जीरो का गैप है, कॉमन कितने प्लेस पे डेसिमल है, ठीक है। तुम उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। अब देखो तुमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इक्वेशन तुमको बनानी है। मैंने इक्वेशन सॉल्व करना तुमको सिखा दिया, इक्वेशन तुमको सब्स्टिट्यूट मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये मैं तुमको बता दिया है। एक और इक्वेशन तुमको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक और इक्वेशन तुमको करके बता दे रहा हूँ। इसके बाद में इक्वेशन तुमको करके बताऊंगा, बस इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व तुमको करना रहेगा, ठीक है। ये क्या आएगा 2x 3y 13 4x 5y 23, ठीक है। सर इतना इजी था, आप इतना क्या भेजते सर, बहुत इजी था, क्या ही था इसमें, क्या ही था, क्या ही था, ठीक है। मैं अब मेरा जो मैं क्वेश्चन पकड़ूंगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ठीक है। क्या है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्या है थर्ड है, फोर्थ है ना। अब क्या निकालनी है मुझे, क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या दो क्वेश्चन तुमको दे रखे हैं, जनरल फॉर्म में भी है। पहला अप्रोच क्या था हमारा, जनरल फॉर्म में। सेकंड अप्रोच क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस इक्वेशन को पकड़ा, इसको सेकंड इक्वेशन को मैंने पकड़ा, ठीक है। अब क्या करना है 4x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 23, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब 4x इक्वल टू 23 माइनस ऑफ 5y, कहने बात समझ में आई। अब क्या करना है, इधर 4 मल्टीप्लिकेशन में देता है डिवीजन में, x की वैल्यू क्या आ गई 23 माइनस 5y अपॉन 4, क्या x की वैल्यू आ गई, है ना, क्या x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ना। क्या करते हैं, इस x वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, क्या करते हैं, इस x वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, या फिर तुम चाहो तो इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में रख सकते हो, तुम्हारी कॉल है, ठीक है। तुम चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हो इस x की वैल्यू को, बट मैं चाहता हूं मैं इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि देखो इक्वेशन थर्ड जो है और मैथ्स में है, ठीक है। तो करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, 2 x वैल्यू क्या है 23 माइनस 5y अपॉन 4, ठीक है। 23 आराम से लिखेंगे माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, है ना, प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ओके। अब करना क्या है, वन इसमें देखो, अगर मैं चाहूँ इसमें से 1/4 कॉमन, 1/4 कॉमन तो क्या ये पूरा बाहर आएगा, तो क्या है 2 1/4 23 माइनस 5y प्लस 3y इक्वल्स टू 13, क्या ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है सर। 2 टाइम्स, यानी कि 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इतना इतना समझ में आया, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल एलसीएम लेना है, 23 माइनस 5y प्लस एलसीएम अगर लोगे तो 2 उधर है, इसके इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो और उनका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, है ना, ठीक है। क्या आएगा 2 आएगा अपॉन में 2, है ना। अब देखो 2 को डिवाइड करना है, एलसीएम 2 आया ना, 2 को डिवाइड करने का मतलब से क्या आएगा 2 टाइम 2 3 6y इक्वल्स टू 13, है ना। अब लेट टू डिवाइड 2 जो है डिवीजन में, डिवाइड क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो क्या आएगा 23 माइनस 5y
प्लस 6y इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब -5 प्लस 6 में क्या होगा y 26, 23 क्या प्लस का इधर क्या होगा माइनस का, -23। ठीक है, क्या 26 -23, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। क्या चीज क्लियर है, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब y इक्वल्स टू तो आ गया, y की वैल्यू आ गई है ना, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसी y की वैल्यू को हम इस x में रख सकते हैं। ठीक है, इस y की वैल्यू को इस x में अगर रखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 23 माइनस 5y है ना, 5 टाइम्स y की वैल्यू क्या है 3 है, 5 इंटू 3 अपॉन में 4 क्या आएगा 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 क्या होगा 5 से 15 है ना, 23 माइनस 15 क्या होगा, 23 माइनस 15 क्या होगा 8 होगा है ना, क्या होगा 8 होगा। क्या आएगा ये 8 अपॉन 4 यानी कि 2। तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई है ना, सॉल्यूशन क्या आया 2,3। सॉल्यूशन क्या है 2,3, सॉल्यूशन क्या है 2,3 है ना। क्या इस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन हमारा है, क्या इसमें रखने पे इसको वेरीफाई करेगा, और चेक करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना चाहिए, अगर सॉल्यूशन है तो वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है वेरीफाई करना चाहिए। 0.2 है, ठीक है 0.2 है, 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3 है ना, 0.2 इंटू 2 क्या होगा 0.4 प्लस 3 9 0.9 क्या होगा, तो चार तेरह 1.3 है ना, क्या आएगा 1.3। ठीक है, क्या 1.3 आया है, एलएचएस को एलएचएस। ठीक है, ये आज चीजें आपको दिमाग में करनी है, क्या करनी है अपने मन में करनी है, चीजें अपने मन में करनी है, ये चीजों को ओरली सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन रखने पे ये भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और देखते हैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 0.8 आएगा प्लस 1.5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2.3, क्या 2.3 आया है, 2.3 आ रहा है, डेसिमल का एडिशन सबको आता ही होगा आई हो, क्या 2.3 आ रहा है, बस दैट्स हाउ द मैथ्स वर्क। चलो इसी टॉपिक पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टॉपिक पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। सवाल बहुत आसान बनाते हैं, बस आपको क्या करना है सोल्यूशन पे फोकस करना है, सोल्यूशन पे ध्यान देना है, सोल्यूशन से आए आपके। ठीक है, जो सॉल्व करने का जो अप्रोच है आपको मेथड पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट अगर तुमने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमें वही नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या देखते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x ठीक है माइनस √8y इक्वल्स टू 0 है ना, ठीक है इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर लिखा है इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, मेरे को दो तरीके इसके भी, दो तरीके हैं, या तो आप स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, क्या करो, या तो इसको स्क्वायरिंग कर दो है ना, तो स्क्वायरिंग कर दो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। या फिर क्या करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे मैं करने वाला हूँ। देखो मैं करने जा रहा हूँ, √3x दे रखा था है ना, मैं इस इक्वेशन को पकड़ रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, √3x दे रखा था, मैंने क्या किया इक्वल्स टू √8y। ठीक है, x वैल्यू मैंने निकाल दी, क्या √8 अपॉन √3 x वैल्यू क्या आ गई √8 अपॉन 3 है ना, x वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ये आ गई। अब क्या करना है, सेकंड थिंग है, पहली थिंग क्या है जनरल फॉर्म में है, सेकंड थिंग क्या है किसी एक वेरिएबल को पकड़ किसी एक इक्वेशन को पकड़ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी ये आ गई। अब थर्ड अप्रोच क्या है कि उसी वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको किसी अनदर इक्वेशन में रखनी है, तो अनदर इक्वेशन क्या ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करने वाले हैं x की वैल्यू क्या दे रखा है √2 है ना, क्या √2
एक्स की जगह क्या रखना है हमको, √8 अपॉन √3, ठीक है। तो क्या रखना है हमको, √8 अपॉन √3 प्लस इन वाई प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब √3 और यहाँ पे √3, इसके नीचे क्या 1 है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, दाहिने बाजू √3 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंपली मेथड सॉल्व करते हैं। √2 इंटू √8 y प्लस √3 अपॉन में √3, है ना। √3 और √1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, √3 आएगा, √3 टाइम्स, है ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है, इक्वल्स टू क्या है 0 y टाइम, हाँ ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है 0, है ना। अब क्या करना है, √2, है ना, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का क्यूब, क्या इसको मिलेगा √2 का क्यूब, √2 का क्यूब जो होगा वो √8 आएगा, ठीक है। √2 का जो क्यूब होगा वो √8 आएगा, है ना। अब ये √3 है, ये √3 इधर जाके डिवीजन से इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर डिवाइड का है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा। कुछ इधर है क्या, आई थिंक कुछ तो इधर है, नहीं सही है, सही है, ठीक है, सही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं सिंपल लिखता हूँ, √3 √2 ठीक है। √8 है, इसको मैंने क्या कहा, ये √2 का साइज है, √3 का सॉरी जो √2 है उसका क्या है, ये क्यूब है ना, y प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा y, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर डिवीजन में जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा, समथिंग इंटू 0 समथिंग होता है, ठीक है। ये सिंगल टू 2 इंटू 2 y प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0, y 7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या आया 0, y इक्वल्स टू जो 0 आया, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 आया। अब x अब इस y की वैल्यू इसमें रखते हैं, क्या रखते हैं, इस y की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो देखो x वैल्यू क्या आनी चाहिए, x वैल्यू क्या आनी चाहिए 8.3 y, ठीक है, 8/3 इंटू 0, x वैल्यू क्या आएगी 0, x वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारा आंसर आना चाहिए वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी x और y की वैल्यू आनी चाहिए वो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो x और y की वैल्यू क्या है 0,0, ठीक है, 0,0। क्या ये भैया सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, आई कैसे, पहले आप देखते हैं फिर से आई कैसे, बहुत लोगों को मन में डाउट यही हुआ क्या कैसे। मैंने किया क्या, ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने किया क्या, दो ब्रोस थे मेरे पास, या तो मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको इसी फॉर्म में रख के सॉल्व कर दूं, है ना। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर किया, मैंने इसी फॉर्म में रख के सॉल्व किया, ठीक है। स्क्वायर करता a प्लस b का होल स्क्वायर आता और कॉम्प्लिकेटेड होता बड़ा होता, ठीक है। मैंने इसे छोटा रखना चाहा तो मैंने क्या किया, √3 मैंने इसी क्वेश्चन को पकड़ा, मैंने क्या किया, इस y को इधर भेज दिया, क्या है √3 इक्वल टू 8y, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया 8y। अब x इक्वल टू √3 तो √8/√3 यानी कि होल √8/3y, है ना, x वैल्यू क्या आ गई होल √8/3y, है ना। अब मैंने क्या किया, इसी x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी, इसी x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पटक दिया, ठीक है, इसी x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में जब मैंने पटका, इस इक्वेशन में जब मैंने पटका तो मुझे क्या मिला, कुछ ऐसा मिला, ठीक है, मुझे क्या मिला, कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है, मुझे क्या मिला, ये कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको और फर्दर सॉल्व किया, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम √3 आया, फिर मैंने क्या किया,
इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपॉन में क्या था, इसका डिनोमिनेटर क्या था 1 था, ठीक है। अब इसको जब मैंने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर एलसीएम वाला डिनोमिनेटर था वो इधर जाएगा और क्या बन जाएगा, इसका न्यूमरेटर है, लेकिन यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी 0। अब ये जो रूट 8 है, मैंने क्या करा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, वैसे रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस माइनस 4, रूट 2 का क्यूब क्या होगा, है ना 2 रूट 2, क्या 2 रूट 2 आएगा, है ना। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं इस 2 को स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस रूट 2 को मैं क्या लिखता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ रूट 8, रूट 8 को भी, इसको भी तो मैं रूट 8 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस मैंने वही किया, जो रूट 8 था, इसको जो रूट 8 था मैंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके मैंने इसको लिखा 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, ठीक है, और ये दोनों मिलकर बना दिए इसका स्क्वायर, क्या दोनों मिलकर कंप्लीट स्क्वायर बना दिए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद क्या आ गया 2 इंटू 2, है ना, ठीक है, 2 इंटू ये और ये 3 इंटू 3 कंप्लीट स्क्वायर बन गया है 3, है ना, 2 इंटू 2 प्लस वाई, ठीक है, और ये 3y क्या है 4y प्लस 3y क्या है 7y, ठीक है। अब जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में होगा, समथिंग अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग क्या आता है मैंने बताया था 0 आता है, 0 अपॉन समथिंग क्या आता है 0 आता है। उसी तरह ये क्या वैल्यू आ गई 0 की है, 0 आ गई, है ना। तो y को y क्या आ गया हमारा y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसी y को हम क्या किए जब x में रखे तो हमारा x भी क्या आ गया 0 आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 0 आ गया। और फिर अब क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, एक बार वेरीफाई करके देख लो, देखो 2 इंटू एक्स, है ना, x क्या है 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा, तो ये क्वालिटी 0, है ना। अब 3 इंटू y, y भी क्या है 0 है, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है ना। आओ इसमें देखते हैं, भैया एक ही करना है, इसमें भी होना चाहिए, और देखते हैं करेगा करेगा। देखो मैथ कभी गलत नहीं होती, अगर तुम्हारा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं कर रहा है तुम अपने क्वेश्चन को फिर से रीचेक करो, सॉल्यूशन को फिर से फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक जो होंगी, देखो तुम्हारी जो मिस्टेक होंगी वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तुम्हारी वेपन होंगी। अगर तुम आज मिस्टेक नहीं करोगे तुम अगले दिन जाके एग्जाम में मिस्टेक करोगे, इसीलिए आगे चल के मिस्टेक करने से अच्छा तुम अभी मिस्टेक कर लो। अगर तुम अभी मिस्टेक कर लेते हो तो उसका फायदा ये है कि तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी शक्तियां क्या है, ठीक है, तुम्हारी गलतियां क्या है, तुम उससे क्या नया सीख सकते हो। अब क्या है 0 इंटू 3, 0 इंटू रूट 3 क्या 0 आएगा, फिर भी क्या है 0 इंटू रूट 8 क्या आएगा 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 होगा, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा था, बहुत टॉप लेवल सवाल था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सच बताऊं तो कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था, बस क्या था रूट में देखा तुमको फंसाने की कोशिश की थी, ठीक है, इतनी सी बात थी, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, किसी भी दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को पकड़ते हैं, उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन को उठाना है, वहां से उस एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी वेरिएबल को उठा के दूसरे इक्वेशन में रख देना है, बस, ठीक है। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला मेथड क्या है सर, अगला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगला मेथड क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। फेवरेट मेथड क्यों है उसका रीजन बताता हूं, ठीक है, ठीक है। फेवरेट मेथड क्यों है उसका रीजन बताता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है, दोनों क्वेश्चन की किसी एक फैमिली को, दोनों क्वेश्चन की जो फैमिली है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन की जो फैमिली है उसमें से किसी एक वेरिएबल को तुमको उड़ाना है, एक वेरिएबल को तुमको गायब करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है। जैसे इटाची ने अपने क्लैन को एलिमिनेट किया था पूरे वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, वैसे ही तुमको इस एक्स और वाई कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात है भाई, इटाची की बात कर रहे हो, देखो इटाची यार है इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, क्योंकि उसने अपने ऊपर इस तरीके से काम किया, इतना कंट्रोल रखा था खुद ना, कि
उतना कंट्रोल हर किसी के पास होता नहीं। वो बचपन में ही कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का थिंकिंग करता था, होकागे लेवल की थिंकिंग रखता था कि उसने बड़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद के कंधों पे एक बोझ रखा था। अपने फैमिली को मारना, अपने क्लैन को मारना, अपने माँ बाप को अपने आंखों के सामने मारना, अपने हाथों से मारना। ठीक है, छोड़ा किसको था? सिर्फ अपने भाई को छोड़ा था। ठीक है, वंस अ ब्रदर ऑलवेज अ ब्रदर। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, चलो x अपॉन 2 2y अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस y अपॉन 3। अरे भैया ये क्या है? देखो कुछ नहीं है, जैसा तुम्हारा डेसिमल वाला था ना, कुछ तीर नहीं था, कुछ तीर नहीं था डेसिमल वाला, तुम्हारा जो रूट वाला था वो भी तीर नहीं था, ये भी कुछ नहीं है, बस एक नया मेथड है और एक नई अप्रोच है। क्या है इसमें? क्या ही है? फ्रैक्शन दिया दिया है ना, बस ये तो दे दिया है। फ्रैक्शन में तुमको कौन सा तीर मारना है? क्या ही तीर मारना है? देखो एलिमिनेट करने की बात है, यानी किसी एक को मारना पड़ेगा हमें। किसको मारते हैं? तो देखो तुम कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करना, आप बता दे कैसे मारना है, तब तुम कहोगे ना कि हाँ भैया यही कोशिश करनी है। देखो पहले तो तुम जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में नहीं ना, इसको जनरल फॉर्म में बनाओ। क्या आएगा इसको? जनरल फॉर्म। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, अभी हमने लिया। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 होगा ना, तो ये क्या आएगा? 3x प्लस ये क्या आएगा? 4y। देखो अब इसका जो डिनोमिनेटर है 6 इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस ऑफ 1। क्या मैं इस डिनोमिनेटर को इधर भेज सकता हूँ? जब डिवाइड में जाए क्या होगा? मल्टीप्लाई में, है ना? क्या आएगा? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। क्या आएगा? माइनस ऑफ 6। ठीक है, क्या ये हमारा इक्वेशन बन गया? ठीक है भैया, एक बन गया। ये हमारा थर्ड है ना? ये हमारा थर्ड है। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसका क्या आएगा? इसका इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है ना, इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? 3 आएगा। क्या आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है ना? इक्वल्स टू क्या? 3 है ना? तो क्या आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 ये क्या है? फोर्थ है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना? मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को लेकर चल रहा हूँ। क्या भैया ऐसा करने से भी क्या आंसर सेम आएंगे? हाँ सेम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं से तो निकल के आए हैं। ठीक है, ये इन्हीं से निकल के आए हैं ना, तो आंसर सेम आएंगे। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ उठाते हैं। जो ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है ना? देखो तुम क्या करो, कोशिश करना कि साइन चेंज जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि एक के साइन बदले हुए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना? तो या तुम चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, या तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 3x 3 दोनों में कॉमन है, कुछ तो कॉमन होना चाहिए दोनों में। अगर तुमको गायब करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो तुमको ये ढूंढना पड़ेगा दोनों में से कॉमन कौन है। ये फोर्थ इक्वेशन है ना? ठीक है, तो करना क्या है? सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले कॉमन फाइंड करना है कि इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन क्या? 3x और 3x कॉमन है। हाँ भैया कॉमन है। 3x तुमको दिख गया कॉमन है, नहीं कुछ से कॉमन मिल गया ना। अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है? देखो अगर तुम इस इक्वेशन को ऐड करते हो, ठीक है, ऐड करते हो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना? बट क्या करूं मैं? क्या इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना? इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना? अब जो लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग now subtract equation fourth from equation थर्ड। ठीक है, फोर्थ में से सॉरी इक्वेशन फोर्थ को थर्ड में सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या होगा? इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 3x प्लस 4y माइनस इक्वल्स टू माइनस 6। फिर क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। क्या करना है हमको?
इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, या माइनस करेंगे ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या आएगा माइनस का सिंबल आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का सिंबल आएगा, ये माइनस प्लस माइनस है ना। तो अब 3x माइनस ऑफ 3x क्या है 3 प्लस ऑफ माइनस 3x, ये कैंसिल आउट होगा, क्या एक एलिमिनेट हुआ, क्या कोई एक एलिमिनेट हुआ। ध्यान सुनना फिर से, मैंने क्या कहा कि ये प्लस का था, मुझे यहाँ माइनस करना है ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस ऑफ 3x, माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ 9 प्लस माइनस 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 वाई है, सॉरी वाई 9 नहीं है वाई है, ठीक है ठीक है वाई है ना। अब क्या ये प्लस का 3x माइनस 3x से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है भैया, प्लस का 4y प्लस का y 5y, ठीक है, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 15 आएगा, माइनस ऑफ 15, y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ 3, y इक्वल्स टू क्या आया माइनस ऑफ 3, क्या आया y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। अब इस माइनस ऑफ 3 को उठा के चाहे तुम इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, सब में x की वैल्यू आएगी, सब में x के अंदर आएगा, ठीक है। अब मैं उठा के क्या करता हूं, मैं नॉर्मली इस y की वैल्यू को इसी इक्वेशन में रखता हूं, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में मैं यहां लिखता हूं, नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन 4 में क्या करना है y की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन 4 में इस इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 में क्या करते हैं y का रखते हैं, y का क्या दिया है माइनस ऑफ 3, तो क्या आएगा 3x माइनस माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है, इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एलिमिनेशन मेथड बस इतना ही था, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, फिर से बताता हूँ, और देखो और फिर से देखो, वह फिर से देखो, देखो पहले क्या था, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था, जनरल फॉर्म में था क्या नहीं, मैंने क्या अप्रोच लगाई पहले, पहले मुझे करना है क्या इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म निकाला ये आया, और इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जनरल फॉर्म क्या आया ये आया, है ना। फिर मैंने क्या कहा कि मुझे एलिमिनेट करना है, किसी को क्या करना है नाउ, ठीक है, क्या करना था मुझे एलिमिनेट करना था, तो मैंने एलिमिनेट करने के लिए क्या था, कोई एक कॉमन होना चाहिए दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में कौन कॉमन था, ये कॉमन था और ये कॉमन था, 3x का तो दोनों क्वेश्चन में कॉमन था। फिर मैंने क्या कहा, एलिमिनेट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो या तो ऐड कर दो एडिशन कर दो या फिर सब्ट्रैक्शन कर दो। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन सेकंड थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया, तो ये प्लस का 3 था, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 3, ये प्लस माइनस का y था जब सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा प्लस का y, ये प्लस का 9 था जब सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा माइनस का 9, है ना, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, प्लस का 4 ये आया था प्लस का y 5y, ठीक, माइनस ऑफ 6 ये आया था माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 15, है ना, देखो 5y माइनस ऑफ 15 y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, है ना। बस फिर क्या किया, इस y की वैल्यू को उठा के इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में रखना था, x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी 2 आई, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्यूशन है क्या आएगा 2 माइनस 3, ठीक है। क्या ये रखने पे इन दोनों वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ये वैल्यू रखने पे आओ देखते हैं। तो क्या दिया है x अपॉन 2, है ना, क्या है 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3, 2 इंटू माइनस ऑफ 3 क्या आएगा माइनस ऑफ 6, है ना, माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है। फिर 2 अपॉन 2 क्या 1 आएगा 1, ये माइनस का 2 आएगा माइनस 1 आया माइनस 1, ठीक है। इसी तरह इसमें x अपॉन यानी कि 2 अपॉन यानी कि 2 आएगा माइनस माइनस y अपॉन 3, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 3 क्या माइनस ऑफ 1 इंटू 1 क्या आएगा प्लस ऑफ 1, 1 और 1 क्या आएगा 1 और 2, 1 और 2 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 आएगा, बस दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है। अभी भी चीज नहीं समझ में आई भैया, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक से, इसी क्वेश्चन इसी मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, एलिमेंट्स मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो तुमको कुछ नहीं करना, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने ऊपर वर्क करोगे उतना अच्छा तुम्हारे सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, उससे तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, है ना, उतने से तुम्हारे क्या आएंगे रिजल्ट आएंगे, उतने से तुम्हारे क्या आएंगे रिजल्ट आएंगे, तो तुमको और अच्छी खुशी मिलेगी, एड्रेनलिन तुम्हारा रश होगा, तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज होंगे, है ना, फिर तुम और प्रैक्टिस करना चाहोगे, इसीलिए
तुमको अगर चाहते हो तुमको रिजल्ट दिखे तो तुमको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, है ना? यही दे रखा है, यही दे रखा है, यही दे रखा है। इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है। देखो पहली बात तो ये जनरल फॉर्म में, इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। ये तो है बट ये नहीं है, ठीक है? ये वाला तो है बट ये नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज में मिलाते हैं ना। देखो क्या होगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये क्या आएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड में क्या होना चाहिए, पहले जनरल फॉर्म, आगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म के बाद एलिमिनेशन मेथड में जनरल फॉर्म के बाद क्या होना चाहिए कि दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है? देखो इधर 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इधर क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। भैया इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, आप कैसे कर सकते हो? अब कैसे एलिमिनेट करोगे? अरे अब भी करेंगे, अब भी एलिमिनेट करेंगे। कैसे करना है और दिखाता हूं। कुछ नहीं करना है, बस इस वाले इक्वेशन को उठाना है, ठीक है? देखो अगर इधर 9x माइनस 2y इक्वल 7 है तो क्या तुम देख सकते हो इन दोनों में जो x है, इन दोनों में जो x है, क्या 3x जो है वो 9x का मल्टीपल है क्या? जो 3x है, सॉरी जो 9x है वो 3x का मल्टीपल है क्या? अगर 3x को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा? 9x आएगा क्या? तो मैं क्या करता हूं नाउ, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना? थर्ड फोर्थ है, वही क्वेश्चन है, बस मैंने ऑर्गेनाइज किया है ना। चलो सॉरी, ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है ना? ये वही इक्वेशन है ना? क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। नाउ कॉमा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय किसे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, है ना? किसे करना है? 3 से। तो क्या आएगा 3 इंटू 3 है ना? 3 3 9, 9x माइनस 15y, सॉरी हाँ 15y इक्वल्स टू 12। क्या आएगा 3x इंटू 3 9x माइनस 5y इंटू 3 क्या आएगा 15y इक्वल टू 4 इंटू 3 12, है ना? और ये तो ऐसे एज इट इज आएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, है ना? ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ये हमारा सेकंड वाला ही है ना? सेकंड इक्वेशन ही है। अब क्या करना है, नाउ वही काम, दोनों में nx कॉमन है, दोनों में nx कॉमन है, साइन सेम है। साइन अगर साइन सेम है तुम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर साइन डिफरेंट है, ये प्लस का ये भी प्लस का है, क्या करना है तुमको? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तुमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। जस्ट अपोजिट, अगर दोनों प्लस के हैं माइनस कर दो, दोनों माइनस, एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस कर दो, ठीक है? आओ करते हैं। अब नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना? इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, ये आएगा माइनस 9x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। ये क्या आ गया? साइन ही आपने बदल लिया। हाँ माइनस कर रहा हूं क्योंकि इस वाले पूरे नंबर में इस वाले जो क्वांटिटी सेकंड इक्वेशन है तो पूरे माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये माइनस करने जा रहे हैं हम, ठीक है? अब प्लस माइनस माइनस, है ना? सॉरी प्लस माइनस क्या होगा? 0 आएगा, यानी कि ये क्वांटिटी 0 आ गई, ठीक है? प्लस का माइनस 15y प्लस का 2y क्या आएगा? माइनस ऑफ 13y, है ना? ठीक है? 12 और माइनस क्या आएगा 5, क्या 5, ठीक है? तीन चीजें समझ में आई। फिर y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13, है ना? y क्या आ गया? माइनस ऑफ 5 अपॉन 13, y क्या आ गया? माइनस ऑफ 5 अपॉन 13। अब इसी y की वैल्यू को चाहे तुम इसमें रख दो, चाहे तुम इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इन चारों इक्वेशन में, ठीक है? वैसे इक्वेशन तो सेम है सब, या फिर इसमें भी रख दो। y की वैल्यू किसमें रखो? x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है? चलो मैं क्या करता हूं, सिंपल उठाते हैं हम, किसी क्वेश्चन उठाए, किसी क्वेश्चन को उठाए, किसी भी क्वेश्चन को उठाए रैंडम,
चलो इसको उठाते हैं, है ना, सेट फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं। क्या दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, है ना, y की वैल्यू इसमें रखते हैं, y की वैल्यू इसमें एक सेकंड समथिंग मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं सही, 3x माइनस 5, y क्या दे रखा है, माइनस 5 अपॉन 13, माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है, इक्वल्स टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस ऑफ 25 अपॉन 13 y, 13 सॉरी y तो नहीं रहेगा, y की वैल्यू तुमने रख दी है, 13 इक्वल्स टू 4, फिर 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 4, क्या हुआ यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया, ठीक है, 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, है ना। अब 39x इक्वल्स टू 25 माइनस 52, 39x इक्वल्स टू 25 माइनस 52, 25 माइनस 52 कितना आएगा, 18 माइनस 52 कितना आएगा, 7 32 20, है ना, यानी कि 27, 39x इक्वल्स टू 27, है ना, 39x इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 अपॉन 39 इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 नहीं 13 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, ठीक है, और 13 से 39, है ना, 27 13 से 39, यानी कि x वैल्यू क्या निकल के आ गई, इफ y इक्वल्स टू क्या रखा है माइनस 5 अपॉन 13 और x इक्वल्स टू क्या निकल के आया हमारा 9 अपॉन 13, है ना, क्या है x इक्वल्स टू 9 अपॉन 13। अब ये जो x और y की वैल्यू है क्या इसमें रखने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है, क्या करना है ये हमें चेक करना है, और चेक करते हैं, मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं। अगर तुमको लिखना था नोट्स बनाए थे तुम पॉज करके फिर से पीछे जाओ, रिमाइंड करके लिख लो। वेल आई सजेस्ट कि तुम उस क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व करो, रफली सॉल्व करो, ठीक है, रफली सॉल्व करो, है ना, रफली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को अब और रख के देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन रखते हैं पहले, 3 इंटू एक्स दे रखा है, x क्या है 9 अपॉन 13 माइनस 5 इंटू वाई क्या देखा है माइनस ऑफ 5 अपॉन 13, क्या आना चाहिए 4, है ना, क्या आना चाहिए 4, क्या, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, आएगा अपने आप जो हो जाएगा, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमें चाहिए क्या चाहिए 4, है ना, एलसीएम हम सॉल्व करते हैं, देखो 27 अपॉन 13 माइनस ऑफ 20 सॉरी प्लस ऑफ 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 13 कॉमन है 52, क्या आ रहा है 4, इतनी बात समझ में आई, अरे अरे माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, और कुछ नहीं था तीर मारा मैंने। अब आओ इसकी वैल्यू करते हैं, 9 टाइम्स 9 अपॉन 13, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स माइनस 5 अपॉन 13, है ना, क्या चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है, 81 अपॉन 13, है ना, 81 अपॉन 13 क्या है ये 10 अपॉन 13, 91 अपॉन 13, 7, ठीक है, 91 अपॉन 13 क्या है 7, अरे यार इतनी ही बात है और कुछ नहीं है इसमें, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, तो वर्ड प्रॉब्लम मुझे पता है प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम मुझे पता है तुमको प्रॉब्लम होगी, बट मैं बैठा हूँ यहाँ पे तुमसे, मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी करवाऊंगा, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, ठीक है, बहुत टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी बची है, बहुत कुछ जानना बाकी है। अब एक और क्वेश्चन करिए क्या, ये एक और क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा, एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x प्लस वाई 3.3 0.6 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, ये शायद एग्जाम्पल का सवाल है, हाँ
ये सवाल जो मैंने उठाए हैं वो एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आपके इसी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ प्रैक्टिस होती जा रही है, ठीक है। x प्लस वाई को 3.3 दे रखा है, भैया ये क्या बवाल है, ये तो मान लो ठीक है, ये तो कुछ ठीक है, ये क्या बवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, देखो सिंपल। मैंने क्या कहा था पहले, जो भी हमारा इक्वेशन है, ठीक है, वो जनरल फॉर्म का क्वेश्चन होना चाहिए। ये वाला ठीक है, जनरल फॉर्म में कुछ है, डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो नहीं लग रहा, और इसको जनरल फॉर्म में करते हैं। तो सिंपली करना क्या है, ये इधर डिवीजन में है, इधर क्या होगा, इधर के मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्या आएगा 0.6 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 2y। आई बात समझ में? अब क्या करना है, -1 का मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, -3x + 2y इक्वल्स टू 0.6। आ गया जनरल फॉर्म में, ठीक है, आगे जनरल फॉर्म में। भैया सॉल्व करा दो, अरे खुद से कर ले भाई, कितना कराऊं मैं, मेरे लाला, मेरे लाली, मेरे बालक, खुद से करो कुछ, ठीक है, खुद से करो। देखो एक क्वेश्चन द्वारा बन गई, ये आ गया x + y = 3.3, एक क्वेश्चन द्वारा बन गई, ये आया है -3x + 2y = 0.6, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन बना रखा है, जनरल फॉर्म में आ ही दिया है, तुमको बस सॉल्व करना है, करो, क्या है इसमें, करो। अरे अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में कुछ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, देखो साइन अपोजिट है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x + 3y = 9.9, ठीक है, ये 3x कट जाएगा, 5y = 9.9 + 0.6 यानी क्या आएगा, 10.5, क्या आएगा 10.5, यानी कि 5y = 10.5, यानी कि y = 2.1, क्या y = 2.1, क्या है y = 2.1, x वैल्यू रख के निकाल लो। अगर y = मैं कह दिया 2.1 है, y = 2.1 है, ठीक है, y = 2.1 है, तो तुम x वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर 3.3 - 2.1, मैंने इस इक्वेशन में यहाँ रखा है, ठीक है, x = 3 से 1 गया 2, 3 से 2 गया 1.2, तो ये इजी है, इतना इजी था, ठीक है। तुम खुद सॉल्व करना, मैंने और लिख किया है, थोड़ा एरर भी हो, बट तुम खुद सॉल्व करना, ठीक है, खुद से मेहनत करना, ठीक है, खुद से मेहनत करना। अब अगला क्वेश्चन चुटकियों में वाले सवाल हैं, अभी तक जब तक वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम देखो, इक्वेशन सॉल्व करना तुमको सीखना होगा, ठीक है, जब तक वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता तब तक तुम इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाओ अच्छे से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, मैं तुमको बस वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना बताऊंगा, बना के छोड़ दूंगा, बाकी सॉल्व तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ना बड़ा तो है नहीं, ठीक है, बट फिर भी एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, ठीक है, जितना हो सकता है आपको पॉसिबल हेल्प कर रहा हूँ, बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन है 43x + 67y -24, 67x + 43y = 24। ये सवाल बताओ, ये कैसे करोगे? देखो जल्दी से सॉल्व करने के बहुत से अप्रोच हैं, मैं जो हम लोगों ने खुद से फाइंड आउट किए थे, हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग तुम्हारी एज में थे, हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे एक बार, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते थे। 67 का मल्टीप्लाई इसी क्वेश्चन में, 43 का मल्टीप्लाई इसी क्वेश्चन में, कुछ चीजें कॉमन आ जाती थी, यानी कि ये दोनों इक्वेशन कॉमन हो जाते थे, मतलब ये वेरिएबल कॉमन रहता था। फिर हमें हमारे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है, अभिषेक सर, बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब आई लव हिम, ठीक है, वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा है, ठीक है, वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा है, उनके साथ बिताना, उनके साथ रहना, वो मेरे पूरे लाइफ के चैप्टर के ना बहुत अच्छे कैरेक्टर है, ठीक है, आई एडमायर हिम अ लॉट, ठीक है। उन्होंने एक अप्रोच बताई थी हम लोग को, उन्होंने क्या कहा था कि देखो तुम क्या करो, जब यही क्वेश्चन आए ना, पहले एक बार इसको ऐड कर लो, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लो, फिर एक बार इन दोनों क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। अब करते हैं, 7 + 3 क्या होगा 10, यानी कि 0, 6 + 4 क्या होगा 10, यानी कि कैरी लेकर 11, 110x प्लस सेम ईयर, बस अपोजिट है 110y, ठीक है, क्या है ये 0 आ गया, है ना। जब तुम 110 कॉमन लोगे इसमें से, 110 अगर तुम कॉमन लो, क्या है x + y = 0, है ना, x + y क्या है 0,
एक्स प्लस वाई क्या आएगा तुम्हारा 0 है। ये तुम्हारा इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। मैं बस इस लेगेसी को पास डाउन करो तुम लोग पे, ठीक है। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो देखो 67 माइनस 43 है ना, क्या आएगा 7 3 क्या 4, 7 3 गया 4, 6 में से 4 गया, 2 में 4 गया 2, 24 है ना। 7 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24y माइनस 24x प्लस 24y इक्वल्स टू क्या आया, है ना, इक्वल्स टू क्या आया, माइनस ये तो करना है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, -24 इक्वल टू माइनस ऑफ 48 है ना। अब इसमें से 24 कॉमन तुम लो, क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स, ठीक है 24 में कॉमन ले रहा हूं, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, जिसमें अगर मैं 24 कॉमन लूं, 24 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। देखो तुम्हारी इक्वेशन ये है, ये तुम्हारी क्या है फोर्थ इक्वेशन, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्या आसान हुआ, क्या आसान हुआ, साइन अपोजिट आ गया, ठीक है। क्या इसको सॉल्व करना इजी है, अरे क्या ही करना है, बस ऐड करना है, तो काटो क्या आएगा 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इसमें से किसी एक में रख दो, आंसर आ जाएगा x की, इसी में रख दो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। और तुम वेरीफाई करना चाहो 43 इंटू 143, ठीक है, माइनस 67, 43 माइनस 67 क्या आएगा माइनस ऑफ 24 आया था, ठीक है। फिर 67 इंटू 167 माइनस ऑफ 43, ठीक है, 67 माइनस 43 क्या आएगा 24 आएगा। क्यों, क्या ही था इसमें, क्या ही था इसमें, बताओ इतने ही सवाल। अब एक ऐसा सवाल जो मुझे खासकर मुझे बहुत पसंद है, वो सवाल ऐसे प्रॉब्लम मुझे अच्छे लगते हैं। अभी तक जितने सवाल थे ये सब थे मीशो वाले, ठीक है, जितने क्वेश्चन ये सब थे अभी तक ये थे मीशो वाले। मीशो वाले मतलब सभी बहुत सस्ते सवाल है ना, ये सब क्या थे सस्ते सवाल थे, क्या थे सर सस्ते सवाल थे। अब एक सवाल जिसमें जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट होते हैं, क्वेश्चन फंसते हैं, मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, ठीक है। सवाल क्या है सर, सवाल क्या है, सवाल ऐसा क्या है, सवाल देखो ये है 4x प्लस वाई 60, ठीक है, 81 x माइनस वाई 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, तुमको इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। भैया भैया ये बताओ कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमको इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन दिया कहाँ है, अरे यही है इक्वेशन पगले, ये इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन है, कैसे और दिखाओ, आओ दिखाएं, ठीक है। सारा एक्सपोनेंट का खेल है इसमें। अगर देखो, अगर ये देखो ये क्या दे रखा है, ये तुमको ये दे रखा है 4x प्लस वाई 4, ठीक है, ये दे रखा है तुम, अगर 4 तुम 3 टाइम्स लिखो, 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करो क्या आएगा 60 इंटू 4 बराबर 64, ये आएगा, हाँ ये आएगा तो 64 आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, यानी 3 की पावर 4, क्या है 3 की पावर 4, क्या ये 3 की पावर 4 है ना, ये 3 की पावर 4 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 3 की पावर 4 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब ऑन कंपैरिजन इफ दो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है देन द पावर शुड बी सेम। ऑन कंपैरिजन इफ द बेस सेम then exponent should be same। अगर बेस सेम है तो क्या एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 x प्लस वाई, क्योंकि ये बेस सेम था तो क्या ये पावर सेम हो सकती है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ से क्या आएगा, ये बेस सेम है, इसके पावर में क्या 1 है, तो क्या
4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तुम्हारे पास इक्वेशन आ चुका है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। या फिर तुम ये भी कह सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्विक सॉल्व होगा। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, इसकी जगह ये लिख। अब पहले एलिमिनेट करना आसान होगा, इसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो फिर ऐड करो, सिंपल सी बात है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, इसको तुम सॉल्व करोगे। अब ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक आप लोगों को चीज क्लियर होगी। समरी में फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, पूरी क्लास समरी। आज हमने क्या पढ़ा, बस 2 टॉपिक पढ़े हमने। फाइंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ा। किस मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। कौन कौन से मेथड थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हम 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को पकड़ते हैं, उसको उठा के फर्स्ट किसी अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर उससे जो वैल्यू आती है उससे हम किसी अनदर इक्वेशन की वैल्यू अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, याद रखना, किसी एक वेरिएबल को पकड़ना है, उसमें से कोई एक वैल्यू x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरे वेरिएबल में दूसरे इक्वेशन में रखना है। जो आंसर आता है, जो भी x और y की वैल्यू तुम निकाल के वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके बाद जो आंसर आता है उसको पिछले इक्वेशन में पिछले किसी भी इक्वेशन में तुमको पुट करना है, ताकि तुम्हारी जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू वो निकल जाए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, तुमको सिंपली उठाना है किसी एक वेरिएबल के किसी वेरिएबल को दोनों कॉमन करके दोनों इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को तुमको कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद, ठीक है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को तुमको कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद क्या करना है, उस वेरिएबल को तुमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आएंगे सिंगल वेरिएबल की, उसको ऐड कर देना है, बस सिंपल, दैट सिंपल। ठीक है, अब तुमको करना क्या, देखो मैंने तुमको आज 2 मेथड बताए। ठीक है, तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, अपनी एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, ईमानदारी से देखो, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि मैं तुमको कितनी बार कहूंगा कि हाँ बेटा पढ़ ले, हाँ बेटा मेहनत कर ले, हाँ बेटा ये कर ले, हाँ बेटा वो कर ले, कितनी बार कहूंगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार तो नहीं कहूंगा ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सच में तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आए, तुमको ईमानदारी से खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ठीक है, अपनी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो, इसका एफर्ट, इस एफर्ट का इम्पैक्ट तुमको कल मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर तुम आज टाइम किल कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे पर कल पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम को अपने मत किल करो, अपने समय को मत मारो, मेहनत करो, काम करो, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम एक लीडर हो, तुम लीडर की तरह सोचो, लीडर की तरह काम करो, बिना रुके बिना थके। अगर तुम थक भी गए हो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर से लग जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सोल्यूशन फाइंड करो, दूसरे जगह रिसोर्स फाइंड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे से ही पढ़ो, तुमको जहां समझ में आ रहा है तुम वहां से पढ़ो, लेकिन बस तुम पढ़ो। ठीक है, हमारा ये अप्रोच है तुम तक पहुंचना। ठीक है, तुम तक पहुंचने के लिए हम सभी एक हैं, बट ऐसे तो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। पीडब्ल्यू है, नेक्स्ट टॉपर्स हैं, और भी बहुत सारे चैनल से बहुत सारे भैया हैं, शोभित भैया पढ़ा रहे हैं एक जगह, फिर पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे से पढ़ो, फिर उनसे पढ़ो, तुमको जहां समझ में आ रहा है, तुम ग्राउंड लेवल पे जहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम वहां से पढ़ो। ठीक है, तुम वहां से पढ़ो, क्योंकि तुम ज्यादा प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, प्रायोरिटी ये है कि क्या उस प्लेटफॉर्म से तुम्हारा प्रोडक्ट टाइम निकलता है, क्या तुम अपने आप में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, या फिर जो तुम वहां से कंटेंट खा रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में वो डाइजेस्ट हो रहा है नहीं, क्या तुम पचा पा रहे हो उस कंटेंट को। ठीक है, इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं, बस चीजों को करना है। अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो बस तुम सोचते रह जाओगे, अगर करते जाओगे तो चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर तुमको अपनी कमियां या फिर अपनी खामियां पता करनी है, तुमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हाँ तुम्हारी गलतियां क्या है। मैंने कहा ना, बोर्ड में गलती करने से अच्छा है तुम अभी गलती कर लो। अगर तुम बोर्ड में गलती करते हो तो तुमको रिग्रेट होगा, अगर तुम अभी गलती करते हो तो इसका तुमको एडवांटेज बोर्ड में तुमको दिखेगा, इसका एडवांटेज तुमको अपने पेपर में दिखेगा। ठीक है, सिर्फ मार्क्स आने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो तो अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, अपने सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए। इसमें क्या सोचने समझने की क्षमता है, बहुत क्षमता है। ठीक है, अगर तुम सोचो कि इसमें कितने कैलकुलेशन आ रहे हैं, है ना, अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं रहा, तुमसे कितने एरर हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए काम करो, अपने फोकस को इम्प्रूव करो, है ना। सोचना कम है, करना ज्यादा है, टाइम कम है, करना ज्यादा है। ठीक है, लीडर हो, एक लीडर की तरह सोचो। मैं फिर से कह रहा हूँ, लीडर हो, एक लीडर की तरह सोचो। लीडर उठता है तो पहले ये सोचता है कि इस आज के दिन को कैसे प्रोडक्टिवली मैनेज करना है। ठीक है, लीडर हो, लीडर की तरह काम करो। ठीक है,
ठीक है, आज की मजदूरी खत्म हुई। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगले सेशन में क्या होगा सर? अगले सेशन में देखो, हो सकता है मे बी इसकी रिवीजन क्लास लेके आऊं। ठीक है, पूरा एक समरी रहेगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे। ठीक है, या मे भी हो सकता है मैं वो समरी या फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाइव लूँ। अगर मैं लाइव लूंगा तो मैं उसका नोटिफिकेशन आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू डलवा दूंगा, है ना, या फिर वो रिकॉर्डेड आएगा। ओके, तब तक के लिए यार बस ख्याल रखना अपना, खेलते रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो अपने जीवन में। टेक केयर, बाय बाय।